हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन यानी कि आई प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम बात करेंगे झुकी हुई पलक की सर्जरी यानी कि टोसिस सर्जरी के बारे में कि ये सर्जरी करवाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा टोसिस के साथ पैदा हुआ है यानी कि अगर किसी को कंजेनाइटल टोसिस है और झुकी हुई पलक बर्थ से है तो ऐसे में उसका विजन डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट यानी विजुअल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट उसके हिसाब से होता है। अगर एक आँख का पलक झुका हुआ है और खाली एक ही आँख बच्चा यूज़ कर रहा है तो ऐसे में उसका विजुअल डेवलपमेंट जो दूसरी आँख का है मतलब जो विजुअल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट है वो एक साइड का अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में अगर आप बाद में ये सर्जरी करें यानी कि सही टाइम पे ये सर्जरी नहीं की तो उसे ठीक करने के बाद भी वो विजुअल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट हमेशा के लिए ख़राब रहेगा और आई जो है लेज़ी आई यानी कि एम्ब्लायोपिक आई बन जाएगी। सारे केसेस में तुरंत सर्जरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर खाली विजन ब्लॉक हो रहा है यानी कि टोसिस उतना सीवियर है कि विजन थोड़ा सा भी ब्लॉक हो रहा है तो फिर टोसिस सर्जरी अर्जेंटली करनी चाहिए। हमने 6 महीने छोटे बच्चों की भी टोसिस सर्जरी की है विजन डेवलपमेंट ठीक से होने देने के लिए। तो अगर आपके बच्चे को टोसिस है यानी कि चाइल्ड का टोसिस है आपको बहुत ज़रूरी है कि हर 6 महीने में आप एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन के पास रेगुलर विजिट्स करें ये देखने के लिए कि विजन अफेक्ट हो रहा है या नहीं। और अगर विजन अफेक्ट हो रहा है तो बिना सोचे समझे प्लीज़ टोसिस सर्जरी अपने बच्चे की करवाइए। सेकेंड रीज़न, जब भी किसी को टोसिस होता है तो उसमें पलक के भारी होने की वजह से हल्का सा सिलेंडर पावर आ जाता है आँख में। अगर टोसिस सर्जरी सही टाइम पे की हो तो ये सिलेंडर पावर नहीं आएगा। सो ये एक एडिशनल रीज़न है अगर हम एडवाइस करते हैं कि टोसिस सर्जरी करना बेटर है ताकि आपको कोई आँख में पावर ना आए। तीसरा रीज़न, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं सपोज़ आपका विजन प्रॉब्लम नहीं था लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं टीनेज में आएंगे आप तो उसमें देखा गया है बहुत सारे स्टडीज़ में कि टीनेज लेवल पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल सडनली गिरता है और एक अलग टाइप के उनको साइको सोशल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। वो शायद अपने पेरेंट्स को ये बताए ना और शायद आपको ऑब्वियसली बाहर से दिखे ना लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि स्पेशली 12 इयर्स ऑफ एज में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट न्यूअर स्टडीज़ में देखा गया है कि 5 साल की उम्र के बच्चों को भी कॉन्शियसनेस होता है अगर एक आँख में एक आँख झुकी हुई है क्योंकि बार बार उसके फ्रेंड्स उनको पूछते हैं कि ये आँख में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन से फिर वो ऑडियंस को फेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और उनके साइको सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। इसके आगे जाएंगे जब और भी बड़े हो जाते हैं अडल्टहुड में कोई आता है और उसको झुकी हुई पलक है तो फिर अगेन ये एक बड़ा कॉस्मेटिक इशू होता है। कॉस्मेटिक रीज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है टोसिस सर्जरी करवाने के लिए क्योंकि आपका फेस है ये, अगर आपके फेस में टोसिस है आपको तो आपका फेस डल और स्लीपी दिखेगा। इनफैक्ट कुछ लोग शायद आपको पूछेंगे कि क्या हुआ, लाइक क्या आप ठीक से सोए नहीं हैं या ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको तब रियलाइज़ होगा कि ये टोसिस कॉस्मेटिकली आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके वजह से कॉन्फिडेंस लेवल्स लोगों के काफ़ी गिरते हैं। स्पेशली मैरिजेस के पहले ये एक बड़ा इशू होता है इंडिया में। सो ये सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से टोसिस सर्जरी करना ज़रूरी है। एक और रीज़न मैं आपको बताऊं तो जब दोनों आँखों में टोसिस होता है तो अक्सर हम अपना नेक यूज़ करते हैं देखने के लिए, उसके वजह से कुछ पेशेंट्स में नेक स्ट्रेन यानी कंटिन्यूस नेक स्ट्रेन रहता है बिकॉज वो ऐसे कर कर के देख रहे होते हैं। पॉस्चरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। सो इसीलिए अगर आपको टोसिस है आप डेफिनेटली एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन से मिले और अगर उन्होंने आपको बताया है टोसिस सर्जरी के बारे में एंड आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। टोसिस सर्जरी करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नॉट जस्ट कॉस्मेटिक, विजन वाइज ऑल्सो। कई बार कॉस्मेटिकली आपको लग रहा है कि खाली वो ही रीज़न है लेकिन जब आप सर्जरी करवाते हैं आपको दुनिया बेटर दिखती है, सुपीरियर विजुअल फील्ड जो है आपकी वो खुल जाती है
और उससे आपका विज़न भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। जो स्ट्रेन पड़ता है आँख में थोड़ा टोसिस की वजह से, वो भी कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं वो भी बेटर हो जाता है। कई बार सर्जरी करने के पहले ये प्रॉब्लम्स उन्हें पता नहीं चलती, लेकिन जब सर्जरी करवाते हैं उसके बाद सडनली रियलाइज़ होता है कि ओह दिस इज़ सो मच बेटर। सो टोसिस सर्जरी करना काफ़ी ज़रूरी है। कॉस्मेटिक केसेस में माइल्ड टोसिस है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट डेफिनेटली आप एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन से जाके मिलें। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक हैदराबाद में है, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आउटसाइड हैदराबाद हैं तो हम वीडियो कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप अपनी पिक्चर्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं एंड देन वील गेट बैक टू यू। थैंक यू।